हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हिल्स स्टडी पॉइंट। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जो है भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान से अगर आपने देखा होगा कि हर एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं पॉलिटिकल साइंस से, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इससे रिलेटेड हम 50 क्वेश्चन का सेट लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो भी प्रश्न है वो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। जी हाँ, कई कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इनको अगर आप अच्छे प्रकार से तैयार कर दें तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई प्रश्न इनसे जरूर बनने वाला है। तो पहली कड़ी में हम 50 प्रश्न का सेट लेके आ रहे हैं, फिर आगे हम और भी सेट इसमें लेके आएंगे। चलिए आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। मैं यहाँ से मार्कर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जी हाँ, अब सब सही है। देखिए पहला प्रश्न, विधानसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946। ये प्रश्न कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि विधानसभा की पहली बैठक कब हुई। ऑप्शन दे देंगे 4। तो इसको आपने याद रख लेना है 9 दिसंबर 1946 को। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया 1953 में, 1953। ठीक है। तीसरा प्रश्न, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। भारत में चौथा है, भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? भारत में जो संविधान बनी, जब उसका निर्माण हुआ तो उसका आधार क्या था, उसका बेस क्या था? तो ये था कैबिनेट मिशन योजना 1946। ठीक है। आइए पांचवें प्रश्न पर, नवी अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो ये थी प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर छठवां पे। तो प्रश्न नंबर छठवां है, मैं यहाँ पे अगला दूसरा कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। जी हाँ, संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो ये था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, आज से चलते हैं 7वें नंबर के प्रश्न पे। सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बीच में स्किप नहीं करनी है वीडियो, एक सिरे से आपको देखते जाना है, कोई शॉर्टकट नहीं लेना है। जैसा जो प्रश्न है उसको वैसा पढ़ना है और याद करना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यह है अनुच्छेद 23 से 24 तक। ये दोनों अनुच्छेद जो हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित हैं। आठवां है, मौलिक अधिकार किस देश से के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका। मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल जो राइट है। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर का दर्जा मिला? तो ये था 69वें संविधान संशोधन द्वारा, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 10वां है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस एक्ट के द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसको भी अंत करने के लिए एक एक्ट बाद में लाया गया था। वो एक्ट की बात हो रही है, वो एक्ट था 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, 1858 का भारत शासन अधिनियम। आपने ये जो जो ये वर्ष होता है इसको भी याद रखना है, 1858। लोक लेखा समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पब्लिक अकाउंट कमेटी भी इसको बोलते हैं, पैक, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है। तो इस लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? इसमें टोटल होते हैं 22 सदस्य, जिसमें से 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य हो जाते हैं। तो टोटल हुए 22 सदस्य। आपको 22 तो याद रखना ही है, साथ में ये भी देखना है कि लोकसभा के कितने होंगे और राज्यसभा के कितने होंगे। 12वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल किस में कौन सा अनुच्छेद निलंबन हो जाता है? अर्थात जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उसमें किस अनुच्छेद का जो है सस्पेंशन, निलंबन हो जाता है? तो वह है अनुच्छेद 19। ठीक है, फ्रीडम टू एक्सप्रेशन है ये 19 अनुच्छेद जो है। अगला है, संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? ये हुई थी 13 मई 1952 को, 13 मई 1952 को। 14वां प्रश्न है, कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? यह है लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो अपने पद की शपथ नहीं लेता है। ठीक है। अगला देखते हैं 15वां प्रश्न,
73वें 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह है पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव के समय 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था। 16वां प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? ये थे सच्चिदानंद सिन्हा, और ये अस्थायी अध्यक्ष थे, यानी कि टेम्पररी प्रेसिडेंट ये उस समय संविधान सभा के थे, सच्चिदानंद सिन्हा। तो जो प्रथम बैठक हुई थी उसके अध्यक्ष थे। 17वां प्रश्न, भारत सरकार का लेखांकन का कार्य, अकाउंटिंग का कार्य कौन करता है? ये करता है महालेखाकार। अगला है 18वां प्रश्न, कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ था? ये था 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? ये होता है महान्यायवादी। 20वां प्रश्न, उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत की थी? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत की गई थी। 21वां है, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 78। तो जितने भी प्रश्न हैं बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं, कई बार पूछे जाते हैं, कोई भी प्रश्न को हल्के में नहीं लिया जा सकता, हर प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो हर प्रश्न को अच्छी तरीके से आपको याद करना है। अगला है 22वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये है अनुच्छेद 52। 52 अनुच्छेद के अंदर भारत के राष्ट्रपति का जिक्र होता है। 23वां प्रश्न, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 61, 61वां अनुच्छेद। 24वां प्रश्न, भारत का उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 63। देखिए, अगर राष्ट्रपति की बात होगी तो अनुच्छेद 52, और अगर उपराष्ट्रपति की बात होगी तो अनुच्छेद 63। अगला है 25वां प्रश्न, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहते हैं? तो ये कहते हैं भाग 3, जिसमें है हमारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल जो हमारे राइट हैं, ठीक है, मूल अधिकार। 26वां है, धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो यह है लोकसभा। हम जानते हैं कि दो तरीके के सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो हमारा धन विधेयक से संबंधित जो भी हमारा प्रस्ताव आने वाला है वो हमेशा हम लोकसभा में पेश करते हैं, उसको कि याद रखना है। 27वां है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा? ये कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका उत्तर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख है। भारतीय संविधान की आत्मा अंबेडकर ने किसे कहा है? तो ये कहा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, माफ कीजिए 32, अनुच्छेद 32। अगला है, किस अनुच्छेद के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया? तो ये था 44वें संविधान संशोधन 1979 का जो संशोधन था, उसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को जो था कानूनी अधिकार बनाया गया। इस संविधान संशोधन से पहले जो संपत्ति का जो अधिकार होता था वो मूल अधिकार होता था, लेकिन इसको बाद में बना दिया गया, एक कानूनी लीगल राइट बना दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 29वां है, आइए देखते हैं। जुड़िए रहिए वीडियो से, लाइक करिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए। 29वां प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ये होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की बात हो रही है। 30वां प्रश्न है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, इसमें क्या, केंद्र राज्य के बीच संबंध, समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट भी जिसको बोलते हैं, और प्रस्तावना। ठीक है। 31वां प्रश्न, राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो टोटल करता है 14। पूरी संसद की बात हो रही है, तो टोटल मनोनीत करता है, नॉमिनेट करता है 14 सदस्यों को, जिसमें राज्यसभा के 12 और लोकसभा के 2 सदस्य होते हैं। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है 32वां, प्राक्कलन समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति की बात हो रही है, तो इसमें सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं और इनकी संख्या होती है 30। ठीक है। अगला है, धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? धन विधेयक है अनुच्छेद 110 यानी 110 में धन विधेयक का उल्लेख है। 34वां प्रश्न, प्रांतीय संविधान समिति
के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति, तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, लौह पुरुष। 35वां है, संसद में धन विधेयक की प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक होती है? तो ये होती है राष्ट्रपति की अनुमति अत्यंत आवश्यक होती है। 36वां प्रश्न है, प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है? भारत शब्द का ये हुआ है 2 बार। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। अगर आपको ये याद है तो आप कर दोगे, आपने पढ़ा हुआ है, अगर नहीं है तो आप इसमें गैस भी नहीं कर सकते हो, ये क्योंकि वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन होते हैं। 37वां प्रश्न, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? प्रारूप समिति का तो ये किया गया 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। अगला है, संविधान में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण है कि संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो ये कहा गया है राज्यों का संघ। ठीक है, अगला 39वां प्रश्न है, भारत के संविधान को कब लागू किया गया? लागू होने की बात करिए, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। 40वां है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, तो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 41वां प्रश्न है, मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गए थे पार्लियामेंटो सुधार के द्वारा। ठीक है, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल विधेयक से। ठीक है, 10वां प्रश्न 42वां प्रश्न आपका है, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो यह है दल बदल विधेयक से। 43वां प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? कब प्रस्तुत किया गया? तो यह है 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को। अब हम अपने समापन की ओर जा रहे हैं, प्रश्नों के समापन की ओर जा रहे हैं। तो आइए कुछ जो लास्ट के कुछ क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं, एक नज़र। अति महत्वपूर्ण है, नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन के द्वारा दी गई? नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता ये दी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। 45वां, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष। 46वां प्रश्न, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? धार्मिक स्वतंत्रता, रिलीजियस फ्रीडम, तो ये आती है अनुच्छेद 25वां। ठीक है, 47वां प्रश्न है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? यह है 24 अप्रैल को। 48वां प्रश्न, भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है? संविधान को अंगीकृत करने की तिथि है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। ठीक है, देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? जिनका कोई विरोध नहीं हुआ था, निर्विरोध थे, तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। एकमात्र राष्ट्रपति रहे हैं भारतीय इतिहास में जो निर्विरोध चुने गए थे। 50वां और अंतिम प्रश्न है, प्रारूप समिति को कब पारित किया गया? यह है 23 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति को पारित किया गया, 23 फरवरी 1948। तो ये थे हमारे मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हमने अभी देखे, और ये 50 प्रश्न थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आगे भी हम इन ऐसे प्रश्नों के साथ आएंगे, इन 50 से आगे। तो आपको तैयार रहना है, ग्रुप से जुड़े रहना है, चैनल से जुड़े रहना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, तो एक बार फिर से हमारे चैनल का नाम है हिल्स ट्यूटोरियल पॉइंट, इसे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और बेहतर वीडियो के लिए आगे भी हमसे जुड़े रहिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप सभी को जुड़े रहिए, थैंक यू।